बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.3। तो देखते हैं 18.3 में क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं 18.3। तो क्लास 18.3 में क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। अच्छा, अब जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। प्रोपोर्शनल वो होता है जिसमें हमारे टू रेशियोज आपस में इक्वल हो या सेम हो। व्हेन द टू रेशियोज आर इक्वल दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर हमें जो है सिर्फ 3 प्रोपोर्शनल दिए हुए, ठीक है, जिसमें फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ गिवन है और हमसे थर्ड का पूछा जा रहा है, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल हमें नहीं पता। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स। ये हमने सपोज कर लिया कि थर्ड प्रोपोर्शनल हमारा क्या है, एक्स है। तो अब देखें फर्स्ट हमारा है 6 कॉमा, सेकेंड है हमारा 18 और थर्ड हमने सपोज क्या किया है, एक्स। थर्ड है हमारा एक्स और फोर्थ इन्होंने दिया हुआ है जो कि क्या है 54 एंड 54। अब इनको हम रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हम इनको फर्दर सॉल्व कर सकें। तो रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 6 रेशियो 18 प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो 54। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये क्योंकि टू रेशियोज आर इक्वल, यहाँ पर दो रेशियोज जो है, ये जो 4 डॉट है ये क्या शो कर रहा है, प्रोपोर्शनल, यानी कि इक्वल टू, यानी कि जब टू रेशियोज हमारे इक्वल हो जाते हैं तो दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल। अब इसमें सारे प्रोपोर्शनल हमें पता है सिवाय एक्स के, तो हमें एक्स ही मालूम करना है। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन is equals to product of extreme। अब इसमें मीन क्या है और एक्सट्रीम क्या है सुन लीजिए। ये जो आपको नजर आ रहे हैं 4 डॉट के पास पास राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे वैल्यू, ये हमारी कहलाती है मीन। ये वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, मीन। जबकि ये कॉर्नर की जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ये हमारी कहलाती हैं एक्सट्रीम। ठीक है, सेंटर की दो वैल्यू 4 डॉट के पास पास, यानी कि ये प्रोपोर्शनल के पास पास जो वैल्यू नजर आ रही है 18 एंड एक्स, यानी कि जो दरमियान की वैल्यू है, ठीक है, जो बीच की वैल्यू, ये हमारी कहलाती है मीन। और ये कॉर्नर की जो वैल्यूज हैं, दोनों कॉर्नर की, लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर, दोनों कॉर्नर की जो वैल्यू है ये दोनों मिला के हमारी कहलाती है एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन यानी कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मीन का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कर लेते हैं, पहले मीन का मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन x मल्टीप्लाई बाय 18 या 18 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 54। ठीक है, अब मुझे चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो 18 यहाँ पर x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा।
ये इधर आके डिवाइड हो गया और अब हम कैंसिल कर लेते हैं इनको किसी भी टेबल से। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। इसके अलावा ये 3 के टेबल से भी कैंसिल हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, ये 5 है, 5 नहीं आता 3 के टेबल में, लेकिन 3 आता है। 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 2 शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 24, क्योंकि 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो 2 बराबर वाले नंबर को शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा 24। तो 3 8 ज़ा 24। बस इसमें फर्दर कैंसिलेशन और नहीं हो रही है। यहाँ पर भी हमारा रिमेनिंग कुछ नहीं बचा और डिनोमिनेटर में भी 1 है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है हमारा 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई 18। तो हम आंसर क्या दे सकते हैं, द थर्ड प्रोपोर्शनल इज हमारा आ जाता है द थर्ड प्रोपोर्शनल इज 18। ठीक है, जिसको हमने सपोज किया था x वो हमारा आ गया है 18। ओके क्लास, तो आ गए हम अपने पार्ट 2 की तरफ। देखते हैं सेम उसी तरह से यहाँ भी हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं दैट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने x के इक्वल सपोज किया, तो ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमा सेकेंड हमारा है a प्लस बी, और थर्ड हमने सपोज किया है x, और फोर्थ वन है a माइनस बी। ठीक है, ओके क्लास, अब इनको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखते हैं हम। तो प्रोपोर्शनल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो a प्लस बी, फिर प्रोपोर्शनल का साइन, उसके बाद x रेशो a माइनस बी। ओके, तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और जैसे कि अभी फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुकी हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होती हैं वो हमारी ये सेंटर की वैल्यू होती हैं, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारी कॉर्नर की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, सेंटर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई और फिर कॉर्नर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई, आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहले हम लिख लेते हैं सेंटर वाली वैल्यूज, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी से, जबकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी से। अब देखिए क्लास, यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप लोगों ने कई दफ़ा पढ़ चुके हैं वो फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। कौन सा फॉर्मूला है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी ए प्लस बी के। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा क्लास, अब देखिए यहाँ पर x है, a प्लस बी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। चूंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं a प्लस बी को यहाँ ले जाऊंगी, तो यहाँ पर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम ले जाते हैं इस वैल्यू को नीचे, और क्लास a माइनस बी और a माइनस बी को मैं एक साथ लिख लेती हूँ, और a प्लस बी को लिख लेती हूँ अलग। और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
ये इस तरीके से डिवाइड हो गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी से a प्लस बी यहाँ कैंसिल हो गया इस तरह से। और ये देखें a माइनस बी इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, ठीक है, एक जैसी है ना बेस, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है। आपको पता है कि जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, ये पावर ऐड हो गई हैं। और a माइनस बी को हम लिखेंगे 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो है थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया है, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो हमने सपोज किया था वो हमारा आ चुका है आंसर, a माइनस बी होल स्क्वायर। चाहे तो आप नीचे वर्डिंग में भी लिख सकते हैं इस तरह से कि द थर्ड प्रोपोर्शन इज a माइनस बी होल स्क्वायर। इस तरह भी दे सकते हैं आंसर, और x की सूरत में भी दे सकते हैं, क्योंकि x को हमने कहा वही थर्ड प्रोपोर्शन है। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं अपने पार्ट थर्ड की तरफ। तो देखिएगा सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी हमें सपोज करना है कि अपना थर्ड प्रोपोर्शनल हम किसके इक्वल करेंगे, x के इक्वल सपोज करेंगे। तो कर लेते हैं सपोज, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने x सपोज कर लिया, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड हमारा x है और फोर्थ हमारा x प्लस वाई है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम x प्लस वाई होल स्क्वायर हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये हमारा सेकंड है और थर्ड हमारा x है, जबकि फोर्थ वन हमारा क्या होगा, x प्लस वाई। अब इनको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं हम। प्रोपोर्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा इन दोनों के रेशियो के। ठीक है, क्योंकि रेशियो की डेफिनेशन ही यही है कि जब प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ये है कि जब टू रेशियोज आर इक्वल दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब देखें यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर रेशियो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्रोपोर्शन का साइन x रेशियो x प्लस वाई। और अब हमारा सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो लगा लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे क्या होंगे, जो हमारी सेंटर की वैल्यू है ये, दीज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट मीन कहेंगे इनको, जबकि ये जो कॉर्नर की वैल्यू है इनको हम एक्सट्रीम कहेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इन कॉर्नर वाली वैल्यूज का मल्टीप्लाई, आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हम x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर के। ठीक है, अब देखें क्लास, यहाँ पर दो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, एक एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दूसरा a प्लस बी होल स्क्वायर का। दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने लिख देती हूँ। पहला फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जबकि दूसरा फॉर्मूला जो है वो हमारा इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब से मतलब है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब
ये किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं तो इनको अप्लाई कर देते हैं हम। अच्छा, आप ज़रा देखिएगा, पहले तो ये यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इधर ले जाती हूँ, ताकि चूंकि मुझे x की वैल्यू भी निकालनी है ना, यहाँ पर x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा क्लास, लेकिन अब आप ये देखें कि यहाँ पर क्वेश्चन में हर जगह x x s अप्लाई हो रहा है, तो हमें जो अपना जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसको हम कुछ और सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट करें हम यहाँ z सपोज कर लेते हैं, क्योंकि सभी x होगा ना तो वो मिक्स हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको z रख लेते हैं, जहाँ जहाँ x है उसको z कर देते हैं हम। ठीक है, इससे होगा क्या कि ये चेंज अलग ही नज़र आएगा हमारा, वरना हर जगह x ही x नज़र आ रहा है। हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमने फाइंड किया है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पर ये z हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा अब देखें यहाँ पर मैं नीचे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये अब हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, जो कि इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ हमारा एक्स आ जाएगा और जहाँ बी है वहाँ वाई आ जाएगा। तो मैं नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया और हमारा z का आंसर आ जाएगा बस यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्लास आपकी बुक में इसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। हालांकि यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी बुक में आंसर इसी तरह गिवन है तो यही हमारा भी आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गया अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सेम बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे हमारे लास्ट पार्ट हुए। यहाँ भी हम सपोज कर लेते हैं लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें थर्ड प्रोपोर्शनल ही फाइंड करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने एक्स सपोज कर लिया है, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और थर्ड हमारा एक्स हो जाएगा और फोर्थ हमारा ए प्लस बी है। अब इनको हम प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो किस तरह लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये सेकंड है और थर्ड हमने क्या सपोज किया है, एक्स, ये हमारा थर्ड हो जाएगा और फोर्थ हमारा गिवन है जो कि है ए प्लस बी। ठीक है,
अब हम इनको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो प्रोपोर्शनल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, फिर बीच में आएगा प्रोपोर्शनल का साइन और फिर एक्स रेशियो ए प्लस बी। फिर हमारा वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बार बार वो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक से आपको दो इतने पार्ट में पता चल ही गया होगा वो फॉर्मूला। अब मैं डायरेक्टली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन इन दोनों वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगी, सेंटर वाली वैल्यू को। तो x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये दोनों सेंटर वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गई और फिर लास्ट कॉर्नर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये हो जाएगा a प्लस बी ठीक है क्लास, ये आपस में क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इस वैल्यू को पहले तो मैं फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ। जहाँ जहाँ फार्मूला अप्लाई, फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है और यहाँ अप्लाई हो रहा है। ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जबकि नीचे फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दोनों ही फार्मूले आपके सामने लिख देती हूँ। पहला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। जबकि दूसरा फार्मूला मेरे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि किसके इक्वल है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने हैं। दोनों फॉर्मूलों को मैं अप्लाई कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिएगा, ये तो हम ऐसी कॉपी कर देंगे ए प्लस बी, और जहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है वहां उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जबकि नीचे जो मेरे पास लिखा हुआ है वो क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी जगह पे आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या रह जाएगा? अब जरा क्लास यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड हो रहा है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कर देते हैं, a माइनस बी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
जबकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ए माइनस बी यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभी देखिएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, एक्स की वैल्यू ए प्लस बी, और यही मेरा थर्ड प्रोपोर्शन होगा जो कि मैंने सपोज किया था एक्स के। तो लिख दीजिएगा द थर्ड प्रोपोर्शन इज क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लास, तो बस यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन एंड हुआ। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। और अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं तो क्लास वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करेंगे और ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।